नमस्कार साथियों, स्टडी विथ रवि पर आप सभी का स्वागत है। इकोनॉमिक्स से पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज के इस लेक्चर्स में करने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहला नंबर सवाल से। तो महान नदी किस वर्ष हुई बताइएगा। ये 1929 से 1930 और 34 से 35, 1000 तेरा यहाँ पे 38 से 39 के बीच, या 1941 से 42। तो महान नदी किस वर्ष हुई थी, याद रखिएगा ये 1929 से 30 के बीच हुआ था। ऑप्शंस नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये जो है 2022 के एनुअल एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए सवाल है। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अधीन कौन आता है, 2022 के एनुअल एग्जाम में ये भी पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है, कृषि, लघु उद्योग, खुदरा व्यापार, या इनमें से सभी। तो चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। निम्नलिखित में से कौन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है, तो याद रखिएगा कृषि। कृषि जो है सबसे पहला प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और क्वेश्चन जो है ये लाजवाब है, ऑलरेडी पूछे गए सवाल है। उम्मीद है कि ये 2025 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है खनन, निर्माण, संवाद वाहन, या पशुपालन। तो तृतीय क्षेत्र में कौन आता है ये भी देख सकते हैं। 2022 का सवाल है, 2022 में एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, तो 2025 में भी 100% हो सकता है कि पूछा जा सकता है। कौन सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तृतीय क्षेत्र से जो है संवाद वाहन जो होते हैं ये संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है, बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए सवाल है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन होता है, बताइएगा। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र होता है। 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए सवाल है। इकोनॉमिक्स से इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। मूल्य निर्धारण बिल्कुल राइट है। उत्पादन, फलन और वितरण तथा उत्पादन के साधनों के प्रयोग में कुशलता भी अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र होता है, यानी ऑल ऑफ दीज जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है। सभी आर्थिक जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसका प्रमुख कारण क्या है, ये 2022 का क्वेश्चन से एनुअल एग्जाम में सभी सवाल पूछे गए हैं। तो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस जो है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि 6 नंबर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है, सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है, ये क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा रहे हैं। प्रचुरता, सुविधा, दुर्लभता, या इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा ये दुर्लभता होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर सवाल देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं। ये भी 2021 में पूछा गया सवाल है। समष्टि अर्थशास्त्र के जो अभिकर्ता है वो क्या करने का प्रयास करते हैं, लाभ कमाने पर, जनता के कल्याण को अधिकतम करने पर, या आर्थिक एजेंट के लक्ष्य की पूर्ति का, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो जनता के कल्याण को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्र में निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व जो है अर्थशास्त्र में होता है, कौन से अर्थशास्त्र में, बताइएगा। 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए, 4 साल बाद भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बिहार बोर्ड में 90% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि ऑलरेडी पूछे गए सवाल में से पूछे जाते हैं, सिर्फ उसका लैंग्वेज चेंज किया जाता है। किस अर्थशास्त्र में निजी स्वामित्व होता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे पूंजीवादी अर्थशास्त्र, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस पीडीएफ में आंसर को भी इंक्लूड किए गए हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ज्वाइन हो जाइएगा स्टडी विथ रवि से, वहाँ पे इस चैनल को इस पीडीएफ को आपको दिया जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान अगर करना है तो किस द्वारा आप करेंगे, 2021 के पूछे गए सवाल है। बाजार तंत्र द्वारा, योजना तंत्र द्वारा, कीमत पर नियंत्रण द्वारा, या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इन सभी के द्वारा हम कह सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इन सभी के द्वारा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं।
विश्व के सभी अर्थव्यवस्था को आपको बताना है कि कैसी अर्थव्यवस्था है। ये भी 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए PYQ में ऑलरेडी आया हुआ सवाल है। पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाओं कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं ये आपको बताना है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं कैसी अर्थव्यवस्थाएं कहलाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थव्यवस्था की शाखा में निर्धारित होती है? 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए सवाल है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था याद रखेंगे। ऑप्शंस नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शंस नंबर बी। इकोनॉमिक इकोनॉमिक क्लासिफिकेशंस ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? ये भी 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए सवाल है, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये जॉन मेनार्ड किन्स। ऑप्शंस नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये जो सवाल है ये लगातार 4 साल से पूछा आ रहा है, जो कि 2021 में और 2019 में भी ये सवाल पूछे गए, साथ ही साथ 2017 के एनुअल एग्जाम में और कंपार्टमेंटल के एग्जाम में भी पूछे गए सवाल है। निम्न में से कौन जो है आर्थिक समस्या है? 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए सवाल है। आर्थिक समस्या कौन सा है? सीमित संसाधन, अनंत इच्छाएं या आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग, इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए सभी का। फटाफट से हम देखना चाहते हैं कि सभी लोग बने हुए हैं आज के इस लेक्चर्स में। निम्न में से कौन आर्थिक समस्याएं हैं इनको आपको बताना है। तो याद रखेंगे ये आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग जो है एक प्रकार की आर्थिक समस्या के अंतर्गत आती है। अर्थव्यवस्थाओं में निम्न में से किसमें सरकार की भूमिका नहीं है? अर्थव्यवस्थाओं में निम्न में से किसमें सरकार की भूमिका नहीं है? ये 2021 का सवाल है। 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए सवाल है। अर्थव्यवस्था में निम्न में से किसमें सरकार की भूमिका नहीं होती? तो 14 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है सभी का? क्या कानून लागू करवाना या आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, लाभ कमाना या सामाजिक कल्याण का कार्य करना? याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर जा रहा है वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पे निम्न में से किसमें सरकार की भूमिका नहीं है? तो लाभ कमाना इसमें सरकार की भूमिका नहीं है। अर्थव्यवस्था को बनाए रखना, कानून यहाँ पे कानून लागू करना ये इनकी भूमिका है। आधारभूत संरचनाओं का निर्माण भी करना और सामाजिक कल्याण का कार्य करना ये इनकी भूमिका इसमें होती है, बट लाभ कमाना अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र होता है। 2021 में पूछे गए सवाल है। समष्टि जो है अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है? ये पूछा गया है। व्यक्तिगत उत्पादन स्तर, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत कीमतें या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन, आय तथा कीमतों का स्तर। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है सभी का? ऑप्शन नंबर डी आ रहे हैं। बिल्कुल राइट आंसर होगा संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन, आय तथा कीमतों का स्तर। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन जो है महामंदी का लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन महामंदी का लक्षण नहीं है? याद रखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है सभी का? महामंदी का लक्षण नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है मैं सभी का देखना चाहता हूँ और कमेंट बॉक्स में सभी को डालना है लास्ट में। इस क्वेश्चन को ध्यान दें, महामंदी का लक्षण नहीं है, 2021 में पूछे गए सवाल है। और कमेंट करना है सभी को अपना अपना आंसर। साथ ही में जिसका राइट होगा बिल्कुल उनको कमेंट करेंगे, और जिनका आंसर यहाँ पे गलत होगा मैं एक आंसर को इस क्वेश्चन के 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो पिन करने वाला हूँ, तो आप लोग जरूर सीन करेंगे। 17 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। अर्थव्यवस्था में उत्पादन की संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है? 2021 का सवाल है। सरकारी क्षेत्र, बाह्य क्षेत्रक, उत्पादक क्षेत्रक या पारिवारिक क्षेत्रक? तो ये पारिवारिक क्षेत्रक याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्रक द्वारा किया जाता है? अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य जो है किस क्षेत्रक के द्वारा किए जाते हैं? 2021 में पूछे गए सवाल है। उत्पादन क्षेत्रक, फॉर्मों के द्वारा किए जाते हैं। उत्पादन क्षेत्रक जिसको बोलते हैं, याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। अगला नंबर है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ऐसा किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है प्यारे बच्चों ये धन का विज्ञान है? 2010 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए सवाल है। कब? 2010 के एनुअल एग्जाम में प्यारे बच्चों सवाल पूछे गए कि किसने ऐसा कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? रॉबिस मार्शल, जेके मेहता या एडम स्मिथ? तो एडम स्मिथ ने ऐसा बोला था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। आर्थिक समस्याएं मूलतः किस तथ्य की समस्याएं हैं?
2019 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए हैं सवाल, बताइएगा। सभी का राइट आंसर आना चाहिए। तो आर्थिक समस्याओं मूलतः किस तथ्य की समस्या है? चुनाव की है, उपभोक्ता चयन की है, फॉर्म चयन की है, इनमें से कोई नहीं। तो ये चुनाव की है। कौन सी है? चुनाव की, याद रखेंगे। चुनाव की ये तथ्य की समस्या है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। 2012 के और 15 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं मार्शल, वेल्डिंग, कॉन्स या रेगनल फ्रीज। तो याद रखिएगा, रेगनल फ्रीज जो है ये सबसे पहले माइक्रो शब्द का यूज जो है सबसे पहले इन्होंने किया था। माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है, याद रखिएगा। निम्न में से किस अर्थशास्त्र में निजी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है? 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो उम्मीद है कि सभी का राइट आंसर आएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी का आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। किसी अर्थशास्त्र में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है? 2010 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए सवाल है। बताने का प्रयास करेंगे कि किसी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो होगा पूंजीवाद, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा राइट आंसर होगा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? 2011 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए सवाल है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं कि कौन सी है? तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये साधनों का आवंटन और साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, और इनमें से सभी जो होगा यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। 2015 के एनुअल और 17 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए सवाल है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा व्यक्तिगत इकाई का होगा। क्या होगा? व्यक्तिगत इकाई का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए व्यक्तिगत इकाई। एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं, एक व्यक्ति के पास जो है संसाधन होते हैं, असीमित होते हैं, सीमित, न तो असीमित न सीमित, या तो सीमित या असीमित। तो चार ऐसे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, चार ऐसे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है। एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं, चार ऑप्शंस आप जगह अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि सेम टू सेम सभी ऑप्शंस हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रश्न के लिए जो राइट ऑप्शन है वो सीमित होगा। असीमित बिल्कुल में, न तो सीमित और न असीमित, ये भी गलत है। या तो सीमित या असीमित, ये भी गलत है। सीमित होता है एक व्यक्ति के पास संसाधन, कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याओं का समाधान होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याओं का समाधान होता है। 2012 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए हैं, पूंजीपति द्वारा होता है। पूंजीपति द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याओं का यहाँ पे समाधान किया जाता है। वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे कहते हैं। ये 28 नंबर क्वेश्चन है। फटाफट से हम लोग चल रहे हैं, सुपर फास्ट क्लास चल रही है। फटाफट से उन सभी छात्र छात्राओं के पास शेयर कर देंगे जो कि 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। तो फटाफट से यहाँ पे भेज दीजिए। अभी से भी अगर लग जाएंगे तो 80% से ऊपर नंबर उठा सकते हैं, अभी भी आपके पास बहुत सारे समय है। तो वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांग की गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? तो बिल्कुल उपभोक्ता मांग अनुसूची, यहाँ पे अनुसूची, उपभोक्ता मांग अनुसूची बनाई जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं? आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। 2011 और 17 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ए और बी दोनों जो होगा इस प्रश्न का 100% क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन जो है उत्पत्ति का साधन नहीं है? उत्पत्ति का साधन मुद्रा नहीं है। मुद्रा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते। ये सवाल 2012, 2015 और 2018 यानी 3 साल ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। 3 साल और देख सकते हैं गैपिंग मात्र 3 साल की है, 12 से 15 और 15 से 18। तो उम्मीद है कि ये 2025 में भी पूछे जाएंगे और यहाँ पे नोटेड नहीं, 18 से शायद 21 में भी ये सवाल पूछे गए होंगे। लेकिन हम यहाँ पे मात्र 3 ऐसे ईयर लेके आए हैं जो कि आपको ये दर्शाता है कि ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो कौन
उत्पत्ति का साधन नहीं है। मुद्रा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते, भूमि, श्रम और पूंजी को कर सकते हैं, बट मुद्रा को उत्पन्न नहीं कर सकते। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या 18 और 22 के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या जो होते हैं वो क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसा हो, इनमें से सभी। तो ऑल ऑफ दिस जो होगा ये अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या के अंतर्गत आता है कि क्या उत्पादन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे होना चाहिए, सभी के सभी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याओं के अंतर्गत आते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन बताइएगा। 2001 यहाँ पे 13 का सवाल है, 32 नंबर क्वेश्चन की। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन क्या होता है? एक विशिष्ट फॉर्म का होता है। क्या होता है? एक विशिष्ट फॉर्म का होता है, याद रखेंगे। वह तालिका जिसमें उत्पादक द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई मात्राओं को दर्शाता है उसे कहते हैं। वह तालिका जिसमें उत्पादक द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई मात्राओं को दर्शाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 33 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ रहा है वो उत्पादक पूर्ति अनुसूची बोलते हैं उसको। बिल्कुल राइट आंसर है उत्पादक पूर्ति अनुसूची। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्याओं के समाधान किया जाता है? ये 2010 का सवाल है। कब का है? 2010 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए सवाल है। बताएंगे कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान किए जाते हैं? तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है सभी का वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आ रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 100% राइट आंसर होगा जिसका जिसका ऑप्शन नंबर सी आ रहे हैं। विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उत्पादकों द्वारा बेची जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को क्या कहते हैं? ये सवाल 35 नंबर में पूछे जा रहे हैं। इनको जो है हम लोग बाजार पूर्ति अनुसूची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाजार पूर्ति अनुसूची। निम्न में से कौन अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या नहीं है? 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए हैं। विदेशी व्यापार कैसे बढ़ाएं? ये जो है विदेश व्यापार कैसे बढ़ाएं ये अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या के अंतर्गत नहीं आते हैं। और ये यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान देंगे जरा। विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने वाली मात्राओं दर्शाने वाली तालिका को क्या कहते हैं? तो इनको जो हम लोग कहते हैं बाजार मार्ग अनुसूची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाजार मार्ग अनुसूची। ध्यान देंगे कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, एक या दो, इसको भी हम लोग जरा देख लेते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब आएगा वो क्या आएगा कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत जो है हम लोग टोटल के टोटल पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में कर सकते हैं, बिल्कुल मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में कर सकते हैं 100%, केंद्रीय नियोजन या समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में भी कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा 100% राइट आंसर होगा। लोग प्रयास करते हैं, क्या प्रयास करते हैं? अपने संसाधनों का सबसे बेकार उपयोग करने का या अपने संसाधन को अच्छा उपयोग करने का, अपने संसाधन का सर्वोच्च रूप से उपयोग करने का, उपभोक्ता विकसित होना या इनमें से कोई नहीं। तो अपने संसाधनों का सर्वोच्च रूप से उपयोग करने का उपभोक्ता विवेकशील होता है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो टोटल के टोटल ऐसा मान के चलिए कि लगभग 39 क्वेश्चन कर लिए, यानी 40 ऐसे इंपॉर्टेंट एंड एमबीबीआई क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और इस प्रकार के प्रश्न जो है हर साल पूछे गए हैं। हर बार ये PYQ में पूछे गए हैं। जैसा कि आपके सामने सभी प्रकार के क्वेश्चंस के डिटेल्स थे जैसे कि PYQ में पूछे गए, हमने यहाँ पे दर्शा के लाया था कि ऑलरेडी सभी क्वेश्चंस PYQ में पूछे गए हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आया तो फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन सभी छात्र छात्राओं के पास जो कि इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स का उम्मीद रखते हैं। फटाफट से एक बार शेयर करें और जो क्वेश्चन हमने दिया था वो क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलिए। तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।